स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। मैं हूं प्रवीण। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, संख्याओं के प्रकार को जानेंगे। संख्या कितनी प्रकार की होती हैं और सभी संख्याओं के प्रकार के बारे में विशेष जानकारियां, जैसे कि प्रकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर क्या होती है, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर से। तो गिनती की संख्या को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की जो संख्या है वो एक से शुरू होती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच से लेकर ये इन्फिनाइट यानी कि अनंत तक जाती है। तो हमने जाना कि नेचुरल नंबर अर्थात प्रकृत संख्या को, गिनती की संख्या को हम प्रकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आपने काउंट किया 1 2 3 4 5, तो आपने बताया 5 उंगलियां हैं। आपने तो ऐसे नहीं गिना कि आपके हाथ में 0 1 2 3 4, जीरो से शुरू नहीं हुई। गिनती अगर कोई चीज़ की हम करते हैं तो एक से गिनना शुरू करते हैं। तो प्रकृत संख्या जो होती है वो एक से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए हम गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या के नाम से जानते हैं, अर्थात काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो देखते हैं प्रकृत संख्या जो है एक से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या हो जाएगी एक। तो ये थी प्रकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। अब हम जानते हैं होल नंबर, यानी कि जिसे हिंदी में हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या है। जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट तक उसे हम लिख सकते हैं, वो क्या हो जाती है, वो पूर्ण संख्या होती है, जिसे इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या को आप लिखेंगे 0 1 2 3 4, ये यहाँ से लेकर के इन्फिनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या में एक सबसे कॉमन जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रकृत संख्या जो है वो एक से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो पूर्ण संख्या कितनी से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, शून्य से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। वही सबसे छोटी प्रकृत संख्या हमने देखा 1 होती है। इस पूर्ण संख्या और प्रकृत संख्या से एक सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो क्या आप कहेंगे, आप क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, और ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक जाती है। तो पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो रही है और प्रकृत संख्या 1 से, तो आप देख रहे हैं प्रकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट हो रही है ये पूरा 1 से लेकर अनंत तक जाती है, और ये 1 से लेकर अनंत तक ये पूरा भाग जो है प्रकृत संख्या का हो जाएगा। अगर 0 को आप छोड़ देते हैं तो 1 से लेकर अनंत तक क्या हो जाएगा, प्रकृत संख्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, प्रकृत संख्या जो है, प्रकृत संख्या जो है, पूरी प्रकृत संख्या, ये पूरी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूरी प्रकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या कहलाएगी। अगर इसके अपोजिट आपसे पूछ लिया जाए क्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होगी, क्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होगी, तो देख सकते हैं आप पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है, जबकि प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है। तो सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या कैसी हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहे हो और यहाँ 0 से, तो 0 छूट जा रहा है। तो पूरी पूर्ण संख्या जो होती है, सभी पूर्ण संख्या जो होती है वो प्रकृत संख्या नहीं होती है, जबकि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। आई होप कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं अगली संख्याओं के बारे में। आइए अब हम जानते हैं परमेय संख्या के बारे में, जिसे कि हम रैशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं परमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक हो तथा q बराबर नॉट जीरो, q इक्वल टू नॉट जीरो, तो उसे हम परमेय संख्या कहेंगे। तो इसे हम समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ये जो मैंने लिखा है आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक इस टर्म को समझ लेते हैं,
कि पूर्णांक का क्या मतलब होता है। सबसे पहले मैं आपको पूर्णांक का मतलब समझाता हूँ। जैसे आप संख्या पद्धति देखते होंगे, संख्या पद्धति होता है, संख्या रेखा जो होता है, जिसमें कि संख्या लिखी होती है, तो बीच में क्या होता है, जीरो होता है और इधर प्लस वाली संख्या होता है 1 2 3, और इस साइड -1 -2 -3, ये अनंत तक जाती है दोनों तरफ। प्लस की तरफ भी अनंत तक जाती है और माइनस की तरफ भी ये अनंत तक जाती है। तो ये संख्या जो संख्या कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की हो गई। इस साइड होगी आपकी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, और इस साइड होगी धनात्मक संख्या। तो ये ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या ये पूरा क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्णांक। तो आप समझ पाए होंगे कि पूर्णांक क्या होती है। चलिए अब हम लौटते हैं परमेय संख्या पे। परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ की q बराबर 0 नहीं हो और p और q क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या है हमने अभी आपको बताया। तो जैसे मैंने कोई संख्या लिखा, 5 लिखा, क्या 5 एक परमेय संख्या है? क्या 5 को आप परमेय संख्या कहेंगे? तो हमने जाना है कि अगर कोई संख्या के नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये तो p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। और परमेय संख्या कहेंगे क्योंकि आप एक कंडीशन ये भी है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात नीचे वाली जो संख्या है 0 नहीं होनी चाहिए। 5/1 का मतलब क्या हो गया, p/q। तो आप देख रहे हैं p की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू 1 है, q बराबर 0 नहीं है। अगर q का वैल्यू 0 हो जाती है तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं मैं आपको, इस ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और इस नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं हम, हर कहते हैं, अंश बट्टा हर। ठीक है, तो एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा √25। √25 को आप क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे या फिर अपरमेय संख्या कहेंगे? तो √25 का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। तो अभी मैंने देखा कि 5 एक परमेय संख्या, क्योंकि कुछ नहीं नीचे में मतलब 1 है, तो √25 भी एक क्या होगी, परमेय संख्या हो गई। क्या 15/0, क्या 15/0 एक परमेय संख्या है? तो हमने परमेय संख्या का जो डिफिनीशन है उसमें हमने जाना कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जबकि q बराबर 0 नहीं हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं q की जो वैल्यू है इसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, तो q की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 है। यहाँ पे q इक्वल टू क्या हो रही है, 0। तो ये संख्या परमेय संख्या नहीं होगी। q इक्वल टू 0 होने से परमेय संख्या इसलिए नहीं होती कि अगर किसी संख्या के नीचे 0 आती है तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब अनंत हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। तो वो संख्या कोई संख्या नहीं रह जाती है, उसे हम जनरली अपरिभाषित नाम से जानते हैं। इसलिए कोई संख्या नहीं रह जाती है तो वो परमेय संख्या को जो रूल्स हैं, जो फुलफिल करनी चाहिए, जो कंडीशन है परमेय संख्या होने के लिए, उसको फुलफिल नहीं कर पाती है। तो ये जो 15/0 है ये संख्या परमेय संख्या नहीं होगी। तो आपने जाना क्यों नहीं होगी, क्योंकि नीचे q इज इक्वल टू 0 हो रही है और परमेय संख्या के लिए q इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। और उदाहरण से समझते हैं हम, -1/5 क्या एक परमेय संख्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं p/q है, ये p/q है। p की मान कितना है, -1 और q की मान 5 है। तो हमने जाना कि p जो है और q पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक जो संख्या होती है तो पूर्णांक या तो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो संख्या क्या होगी, परमेय संख्या होगी। -1/5 भी परमेय संख्या होगी। एक और बात आती है, क्या 0 को आप कौन सी संख्या कहेंगे, क्या 0 एक परमेय संख्या है? तो सबसे पहले आप ये बताइए, क्या 0 एक पूर्णांक है? जी हाँ, 0 एक पूर्णांक है। हमने पूर्णांक के बारे में बताया तो हमने आपको बताया कि ये जो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये संख्या पद्धति यानी कि संख्या रेखा पर जो चीज़ हम दिखाते हैं ये पूरी संख्या पूर्णांक में आती है। तो 0 एक पूर्णांक में आती है, 0 एक पूर्णांक है। और परमेय संख्या का जो रूल है, जिसमें हमने जाना कि p और q एक पूर्णांक होना चाहिए, तो 0 तो एक पूर्णांक है और कुछ भी नहीं है नीचे में, मतलब क्या कि 1 है। तो p का वैल्यू कितना हो रहा है, 0, और q की वैल्यू 1 हो रही है। तो ये जो 0/1 है अर्थात 0 है, 0 भी एक क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि 0 तो पूर्णांक है और परमेय संख्या के लिए p और q पूर्णांक होनी चाहिए। तो 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो आपने जाना परमेय संख्या क्या होती है और परमेय संख्या कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है।
तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, ये से कुछ उदाहरण। आप आई होप कि समझ पाए होंगे कि परमेय संख्या क्या होती है। हम अब आगे बढ़ते हैं अपरमेय संख्या की ओर। अब हम जानेंगे अपरमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर क्या होता है। जिस संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरमेय संख्या कहलाती है। जी हाँ, ये परमेय संख्या की जस्ट अपोजिट है। परमेय संख्या में हमने देखा जिस संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हमने परमेय संख्या कहा। जैसे कि 5/2, 5 -1/2, 8/3, ये सब क्या है? ये सब एक परमेय संख्या था क्योंकि इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते थे। अपरमेय संख्या क्या होती है? इसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा √6। √6 को आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि √6 का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा। इसको आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जनरली हम देखते हैं कि जो संख्या रूट में होती है जिसका कि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाता है वो अपरमेय संख्या हो जाता है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा √25, मैंने यहाँ पे लिखा √25 तो इसका वर्गमूल निकल जाता है। इस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है, इसका वर्गमूल 5 निकलता है, तो ये एक परमेय संख्या में आ जाता है। लेकिन √6 की बात की है तो √6 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं लेकिन एक पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाता है, तो इस संख्या को हम अपरमेय संख्या कहेंगे। उसी प्रकार √3, √7, √15 ये सब क्या है? एक अपरमेय संख्या में आती है। आपको ये भी पता होगा कि पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई भी एक क्या है? अपरमेय संख्या है। तो ये सब अपरमेय संख्या में आता है। अगर कोई संख्या रूट में दी गई है और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलना संभव है, नहीं निकल पाएगा, तो वो सभी संख्या क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या है, जबकि पाई भी एक अपरमेय संख्या है। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या यानी कि जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है यानी कि अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या केवल एक से और स्वयं से यानी कि अपने आप से विभाजित हो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 जो है कौन कौन सी संख्या से कट सकती है? या तो ये 1 से कट सकती है, 1 से, या फिर 2 से। इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कट सकती है। अभाज्य संख्या के बारे में एक चीज़ और आप जान सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो वो एक होती है और एक वो संख्या स्वयं होती है। तो ये एक जो है कौन कौन सी संख्या से कट सकती है? एक में या तो 1 से भाग लगेगी या फिर 2 से भाग लगेगी। इसके अलावा आप बता दें कोई भी ऐसी संख्या जिससे कि ये दो कट जाए, दो में भाग लग जाए, इसके अलावा कोई संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से कटे या फिर वो संख्या खुद से कटे, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 से शुरू होती है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे से लेकर इन्फिनाइट तक जाती है। तो आपने देखा अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो या फिर वो संख्या जो केवल 2 संख्या से कटे, खुद से और खुद संख्या अपने आप से। जैसे कि मैंने दूसरी अभाज्य संख्या लिखी है 3। अब बताएं 3 संख्या में कौन कौन सी संख्या से भाग लग सकती है? 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। बता दें इसके अलावा कोई ऐसी संख्या जिससे कि 3 में भाग लग जाए, कोई संख्या है ही नहीं। तो ये अभाज्य संख्या के रूल्स होते हैं, अभाज्य संख्या के डिफिनेशंस होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इसके अपोजिट अगर बात की जाए भाज्य संख्या की, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ छोटा सा साइड में लिख के, भाज्य संख्या क्या होती है? जस्ट इसके अपोजिट होती है वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, 1 से कटे ही, खुद से कटे ही, उसके अलावा अन्य बहुत सारी संख्याओं से कटे। जैसे मैं उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 6। अब देखिए 6 किस किस संख्याओं से कटेगा? 6 1 से कटेगा। 6 जो है 2 का पहाड़ा में आता है, 2 तिया 6। 3 के पहाड़ा में आता है, 3 दूना 6। 6 से भी कटेगा। तो 6 क्या हो जाएगा? 6 एक क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या का जस्ट अपोजिट भाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या में हमने देखा कि संख्या केवल 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, जबकि अभाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्या जो खुद से कटे ही
और एक से कटे ही, उसके अलावा अन्य किसी संख्या से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 6, 6 एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15, 15 कौन कौन सी संख्या से कट जाएगी? 15 एक से भी कट जाएगी, 3 के पहाड़ा में 15 आती है, 5 के पहाड़ा में 15 आती है, और 15 खुद से भी कट जाएगी। तो आपने देखा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या अंतर है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 2 है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 2 है, सबसे बड़ी की बात की जाए तो ये तो इन्फिनाइट तक जाती है ना, तो कोई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो नहीं सकती है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या आप किसको कहेंगे? 4 को कह सकते हैं, क्योंकि भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है। दो तो अभाज्य संख्या में आ जाती है, 3 भी अभाज्य संख्या में आ जाती है, क्योंकि ये दोनों संख्या का केवल 2 गुणनखंड है, या तो ये 1 से 2 से कटेगी, या फिर 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, या फिर 1 से कटेगी। लेकिन 4 जो है 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, और 4 से भी कटेगी। तो 4 अभाज्य संख्या को आप कह सकते हैं 4 से शुरू होती है, 4, 6, 8, 9, 10 से लेकर ये ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाती है। तो ये अभाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात की तो 4 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए, भाज्य संख्या की बात की जाए तो 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 2 होती है। तो आपने देखा बेसिक सा डिफरेंस है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में। आइए अब जानते हैं सम संख्या यानी कि इवन नंबर और विषम संख्या यानी कि ओड नंबर क्या है, और दोनों में क्या ही अंतर है। तो सम संख्या वो होती है जो संख्या 2 से विभाजित हो, वो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या का मतलब होता है पेयर, अर्थात जोड़ा। कोई भी संख्या, कोई भी चीज जोड़ा में है तो वो सम संख्या कहलाएगी। तो सम संख्या को हमने जाना कि दो से जो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। और जैसे कि मैं उदाहरण से लिखा, मैंने लिखा 78। क्या 78 2 से कट रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि इसके लास्ट अंक 8 है, और किसी संख्या के लास्ट अंक अगर 2 से कट जाए तो पूरी संख्या ही 2 से कट जाती है। तो ये संख्या सम संख्या हो गई। तो सम संख्या जैसे हो गई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 से लेकर ये इन्फिनाइट तक जाती है। सम संख्या जो है 2 से शुरू होती है, और 2 से शुरू होकर ये इन्फिनाइट तक जाती है। सम संख्या हम उसे कहेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखा, ये मैंने संख्या लिखा, क्या ये संख्या सम संख्या है? तो हम देखेंगे कि क्या ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट रही है। तो 2 से अगर कट जाएगी तो ये सम संख्या होगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम ये कहती है कि अगर संख्या का अंतिम अंक 2 से कट रही है, या फिर अंतिम अंक 0 हो, तो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है। तो इस संख्या का जो लास्ट का अंक है 0 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। जब भी अगर संख्या 2 से पूरी पूरी कट रही है तो संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी, यानी कि इवन नंबर हो जाएगी। ठीक है। अगर ये संख्या 2 से पूरी पूरी नहीं कटती तो ये संख्या इवन नंबर नहीं होगी, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या हो जाती। और यहीं पे पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सी होती है? तो हमने देखा सम संख्या जो है 2 से शुरू होती है, 2 से शुरू होकर अनंत तक जा रही है। तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह अनंत तक जा रही है। तो स्मॉलेस्ट जो इवन नंबर है, सबसे छोटी जो सम संख्या वो है 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। आइए हम जानते हैं विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, वो विषम संख्या हो जाती है। तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है? विषम संख्या 1 से शुरू होती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह ये जाके अनंत तक जाती है, इन्फिनाइट तक जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, तो आप देख रहे हैं विषम संख्या 1 से शुरू हो रही है, तो सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी 1। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं यहाँ पे, एग्जाम्पल, क्या ये संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है? तो मैंने बताया अगर संख्या 2 से विभाजित होगी तो सम संख्या होगी, अगर 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो संख्या विषम संख्या हो जाएगी। तो संख्या का लास्ट अंक देखेंगे, संख्या का लास्ट अंक क्या है? 9 है। तो क्या 9 जो है 2 से पूरी पूरी कट जाएगी? 2 का पहाड़ा में 9 तो आता ही नहीं है। तो ये संख्या 9 से जो लास्ट अंक है 9 2 से पूरी पूरी नहीं कट रही है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 2 से नहीं कटेगी। अब 2 से नहीं कटेगी तो ये पूरा पता है हमको 2 से संख्या, अगर 2 से संख्या कोई संख्या नहीं कटती है तो संख्या विषम संख्या कहलाती है, ऑड नंबर कहलाती है।
तो ये आपने देखा सम संख्या और विषम संख्या में क्या अंतर था। एक चीज और मैं बता देता हूं, जो अगर संख्या लगातार विषम संख्या लिखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 10, ये लगातार सम संख्या लिखी गई है और नीचे लगातार विषम संख्या लिखी गई है। तो अब देखिएगा कि लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर जो होता है 2 होता है। यहाँ पे देख लीजिए 2 और 4 के बीच कितना अंतर है 2, 4 और 6 के बीच कितना अंतर है 2, 8 और 6 के बीच कितना अंतर है 2, 10 और 8 के बीच कितना अंतर है 2। उसी प्रकार आप विषम संख्या में आप देखेंगे 1 और 3 के बीच अंतर क्या है 2, 3 और 5 के बीच कितना अंतर है 2, 7 और 5 के बीच कितना अंतर है 2। तो देख सकते हैं सम संख्या में भी 2 2 का अंतर रहती है और विषम संख्या के बीच में भी 2 अंतर रहती है। तो सबसे पहली बात आपने जान ली होगी कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। अगर संख्या 2 से पूरी पूरी कट जा रही है तो संख्या सम संख्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। अगर संख्या 2 से पूरी पूरी नहीं कट रही है तो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। पिछले जितनी भी संख्याओं के बारे में मैंने बताया, चाहे प्रकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक क्या होती है, परमेय संख्या हो, अपरमेय संख्या हो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आई होप कि इन चीज़ों में आप आगे कन्फ्यूजन नहीं होगी। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।